नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीटीबीटी या पीआरटी वाला, जो आगे जिसकी जून में होने की संभावना रहेगी, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी के सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को उदाहरण सहित करने वाले हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसके योगदान के रूप में इनमें से किसे माना जा सकता है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर इनमें कौन से वाला है, तो सही आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जो इसको माना गया था कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और जो नैतिक परिपक्वता है, इसके बीच एक सहयोग का समर्थन किया था। जो कोलबर्ग जो है, कोलबर्ग का नैतिक विकास के चरणों पर केंद्रित है। मतलब जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास के जो चरण है इस पर केंद्रित है। और इनका मानना है कि संज्ञानात्मक विकास नैतिक तर्क के विकास के लिए एक आवश्यक जो आधार है ये प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन जो इसमें डी है, इसको सही माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निकटवर्ती जो विकास का क्षेत्र है, अब ये संदर्भित है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, या उस क्षण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो यहाँ पर भी देखें तो कौन से वाला सही है, तो सही जो ऑप्शन बी को यहाँ पर माना गया है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र मतलब जो जेडपीडी जो है, इसका दायरा है जहाँ एक बच्चा किसी अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक या फिर माता पिता की मदद से उन कार्यों को कर सकता है जो वे अकेले नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो किस में अंतर्निहित है? संज्ञान बोध में, संज्ञान में, समायोजन या फिर केंद्रीकरण में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये क्या है? संज्ञान बोध इसको माना गया है। अब संज्ञान बोध क्या है? संज्ञान बोध अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में सोचना, उन्हें समझना और नियंत्रित करने की क्षमता है, जिसमें योजना बनाना, निगरानी करना और मूल्यांकन करना ये शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है संज्ञान बोध इसको माना गया है। नेक्स्ट हमारा जाता है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे सृजनात्मक सोच, अमूर्त, मूर्त या प्रतिक्रियावादी सोच, तो उसे क्या कहा जाता है और क्या कहा जाएगा उसे? तो मूर्त सोच कहा जाएगा। मूर्त मतलब जो चीज़ आपके सामने हो उसे देखकर आप कोई अंदाजा, अनुमान लगाते हैं। तो जब बच्चे अपने प्रत्यक्ष अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सोचते हैं तो इसे मूर्त सोच कहा जाता है। और तो यहाँ पर जाइए मूर्त सोच इसको माना गया था। नेक्स्ट आ जाता है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो उसे कहा जाता है। अब उसे क्या कहा जाएगा? जिसमें बच्चे किसी काम को स्वयं कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, निर्माणात्मक, समस्यात्मक या ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे अपने स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो क्या कहा जाएगा उसे? तो उसे जो है निर्माणात्मक प्रकार का कार्य किया जाएगा कि जब बच्चे किसी कार्य करते समय आनंद लेते हैं और सक्रिय रूप से कुछ बनाते हैं और निर्माण करते हैं तो क्या होगा? निर्माणात्मक कार्य। और इसमें उपभोक्ता प्रकार का कार्य जो यह भी सही आंसर जो इसमें हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है,
शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या फिर अग्रंगों की ओर का जो विकास है, ये विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को बताता है, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानिकी विकास को, या विकीर्ण विकास के सिद्धांत। तो इसे क्या कहा जाता है? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अग्रंगों की ओर का जो विकास है, तो क्या कहा जाएगा उसे? उसे कहा जाएगा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। तो मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत है, और सिद्धांत बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से शुरू होता है और फिर बाहर की ओर होता है। मतलब जो विकास जो होता है वो सिर से तो होगा पैर की ओर, और जो सेंटर है केंद्र, वहाँ से बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे के विकास के कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है? वस्तु स्थायित्व की बात यहाँ पर हुई है। तो पूर्व परिचालन, मूर्त, औपचारिक या संवेदीगामक अवस्था में। तो जीन पियाजे जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो वस्तु स्थायित्व जो कौन सी अवस्था में यहाँ पर आता है, और वस्तु स्थायित्व जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी में आ जाएगा? तो इसमें आ जाएगा, संवेदीगामक अवस्था में। तो यह समझने की वस्तु जब भी मौजूद रहती है, जब वे दिखाई नहीं देती। तो जीन पियाजे की संवेदीगामक अवस्था जो है इसमें इस चरण में आएगा, जो जन्म से 2 वर्ष की, जन्म से 2 वर्ष की मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 या 12 से 18। तो कौन से महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो कौन सी में? तो यह है 18 से 24 महीने वाली। तो अधिकांश बच्चे लगभग 18 से 24 महीने की आयु के बीच 2 शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा कथन है जो लेव वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में एक सही नहीं है? अब सही कौन सा नहीं है? कि बच्चे स्वयं कार्य कर सकते हैं, उन्हें वयस्क या साथियों से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। निकृष्ट विकास के क्षेत्र सिद्धांत का एक भाग है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, या संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। तो कौन सा कथन यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में एक सही नहीं है? अब सही नहीं है कौन सा वाला? ये वाला, कि यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, ये वाला। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास, तो इसमें भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के महत्वपूर्ण योगदान पर जोर दिया गया है। तो इसलिए कथन जो यहाँ पर सही इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इनमें से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का एक उदाहरण नहीं है, जैसे कि एल्फिंस द्वारा बताया गया था? आज्ञाकारिता, वाद, रूढ़िवादिता को प्रवृत्ति, सुनिश्चितता या अनिश्चितता, मतलब विश्वसनीयता की प्रवृत्ति, विशेषता की प्रवृत्ति। तो नैतिक विकास के चरणों का एक उदाहरण नहीं है, जैसे कि एल्फिंस के द्वारा लाया गया था। तो कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन सी वाला, तो यही वाला। अब सुनिश्चितता या फिर आश्रितता, मतलब विश्वसनीयता की प्रवृत्ति। अब कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें आज्ञाकारिता और जो वाद रूढ़िवाद है, इसके चरण शामिल है। लेकिन एल्फिंस जैन के द्वारा वर्णित सुनिश्चितता, आश्रितता की प्रवृत्ति कोहलबर्ग के चरणों का हिस्सा नहीं है। तो नहीं में पूछा गया था, तो इस कारण से यह ऑप्शन सी जो इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा कथन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सही नहीं है? और पहले भी जो स्टार्ट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। वैसे तो ये जितने भी क्वेश्चन है अलग अलग एग्जामों में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जा चुके होंगे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो कौन सा कथन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में एक सही नहीं है? यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे क्रियान्वेषक है। इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन और आत्मसात करण के द्वारा सीखते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तो कौन से वाला यहाँ पर एक सही इसमें नहीं है? अब कौन से वाला सही नहीं है? तो ये वाला, इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। जीन पियाजे का सिद्धांत विकास को चरणों में होने वाली एक सतत प्रक्रिया मानता है, न कि एक असतत प्रक्रिया। तो अन्य कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप यहाँ पर बतलाए गए हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा किशोर बालकों के दिवसपन के संदर्भ में कौन से वाला एक सही नहीं है। अब यहाँ पर जो है इसमें एक सही नहीं है वो कौन सा है कि यश क्रिया खेल का एक प्रकार है। दिवसपन के दौरान किशोर किशोर भूमिका स्वीकार करते हैं और नायक होता है। इसमें मानसिक की बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, इसमें वास्तविक की बजाय काल्पनिक क्रिया ज़्यादा होती है। तो कौन सा जो है यहाँ पर एक सही नहीं है किशोर बालकों के दिवसपन जो है इसके बारे में। अब नहीं है एक सही कौन से वाला, तो जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है कि इसमें मानसिक की बजाय शारीरिक क्रिया जो ज़्यादा होती है। अब दिवसपन जो होता है मुख्य रूप से एक मानसिक गतिविधि है जिसमें कल्पना और विचारों का प्रवाह शामिल होता है, न कि शारीरिक क्रिया का। तो इस कारण से जो ऑप्शन सी जो है इसको यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किशोर महसूस करता है कि अब तक उसके जैसे गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, तो ये किसका घोतक है। तो यह किशोर सोचता है कि उस जितना प्यार वो करता है इतना और कोई नहीं कर सकता। तो काल्पनिक दर्शक है, व्यक्तिगत मिथक है, या आत्म परिचय या पहचान का पहचान संकट का। तो ये किसका घोतक है यहाँ पर, तो ऐसी बात है और ऐसी होता है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है व्यक्तिगत मिथक जहाँ यहाँ पर माना गया है। व्यक्तिगत मिथक किशोर की यह भावना है कि उनके अनुभव भावना और विचार अद्वितीय हैं और किसी और ने उन्हें इस गहराई तक महसूस नहीं किया है। तो इस कारण से जो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं, इसको जाना जाता है। तो उसे व्यक्तिगत मिथक, काल्पनिक दर्शक, आत्मज्ञान या आत्मसात क्या कहा जाएगा। तो युवा किशोरों की मान्यता है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं, तो क्या कहा गया है यहाँ पर, और उसे कहा गया है व्यक्तिगत मिथक। नेक्स्ट आ जाता है फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, इसकी लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है। तो विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म एवं संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, या पहचान बनाम भूमिका भ्रम। तो ये जो सिमन फ्रायड का है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, तो लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की इनमें से किस अवस्था के समान है। तो कौन सी अवस्था के समान माना गया है, तो ये माना गया है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अब जो सिगमंड फ्रायड है इनकी लैंगिक अवस्था, जननांग अवस्था या फिर किशोर अवस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की पहचान बनाम भूमिका भ्रम के चरण जो है लगभग 12 से 18 वर्ष के समान है, जहाँ किशोर अपनी पहचान की भावना विकसित करने की कोशिश करता है। तो इसी कारण से पहचान बनाम भूमिका भ्रम जो है यहाँ पर इसे माना गया था। अगला क्वेश्चन है विकास के चरण में बच्चे अपने आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी अंगों के द्वारा सीखते हैं। तो ये जो कथन है इनमें से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है कि बच्चे अपने आँख, कान, हाथ और अन्य संवेदी अंगों के द्वारा सीखते हैं। तो संवेदी, पूर्व मूर्ति, औपचारिक शैकिरात्मक अवस्था। तो कौन सी है यहाँ पर ये, और ये माना गया है संवेदी गामक अवस्था जो सबसे पहली होती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो संवेदी गामक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष की होती है, तो इसमें बच्चे मुख्य रूप से अपनी इंद्रिय और शारीरिक क्रिया जो होती है इसके माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्लूम का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र नहीं है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उप क्षेत्र नहीं है, ये भी स्टैट का पहले एग्जाम था उसमें आया हुआ था। तो अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर अनुक्रिया। तो कौन सा है ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार। अब इनके अनुसार जो यहाँ पर इसमें माना गया है ऑप्शन डी को, मतलब जो अनुक्रिया है। अब ब्लूम का जो वर्गीकरण है इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र के उपक्षेत्र में ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन ये शामिल है। तो अनुक्रिया जो होती है ये भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है, तो इस कारण से इसमें नहीं में पूछा गया था, तो अनुक्रिया जो है इसका हो जाएगा क्योंकि अनुक्रिया भावात्मक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा विकास का व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो विकास के व्यापक आयामों से सही पहचान कौन सा करेगा यहाँ पर, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, बुद्धि, आध्यात्मिक एवं शव, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो कौन सी है यहाँ पर, तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, तो इसी को माना गया है। तो ये यही होते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक
जो सिद्धांत है, जीन पियाजे के सिद्धांत का जो प्रमुख प्रस्ताव है अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से अभिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर है, यह बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो कौन से वाला जो है इसमें सही है? अब सही की बात करें तो कौन से वाला हो सकता है इसमें? तो ऑप्शन ए वाला कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से अलग होती है। अब जो जीन पियाजे जो इनका सिद्धांत बताता है कि बच्चे वयस्कों की तरह नहीं सोचते, बल्कि उनकी सोच गुणात्मक रूप से अलग होती है और विभिन्न विकासात्मक चरणों से वो गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करेगा? तो कौन सा यहाँ पर पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करेगा? विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्षण निर्देशित व्यवहार या फिर विलंबित अनुभव। तो कौन से वाला जो है इसमें सही यहाँ पर हो सकता है? अब कौन सा सही है यहाँ पर? तो यही सही है, ऑप्शन ए वाला, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। जो पूर्व से क्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 साल वाली, इसके बच्चों में विचारों की अनुत्क्रमणीयता की विशेषता होती है, जिसका मतलब है कि वे तार्किक रूप से विचारों को उलट नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ से कहाँ तक होता है? परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपेक्षाकृत स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, या परिष्कृत चालक विकास या परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो कौन सा यहाँ पर सही है इसका? चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। तो इसमें जो है यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी जो हमारा डी है इसको माना गया है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। चालक विकास जो होता है वो आमतौर पर बड़े मांसपेशी समूह स्थूल चालक कौशल के नियंत्रण से शुरू होता है और फिर छोटी मांसपेशी समूह सूक्ष्म चालक कौशल के नियंत्रण की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसको कहा जाता है बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोर, मध्य या पूर्व बाल्यावस्था। तो उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा उसे? किशोर अवस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करेगी। तो कौन सी है किशोर अवस्था? किशोर अवस्था वह विकासात्मक अवधि है जो बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच संक्रमण का प्रतीक है। आमतौर पर ये जो अवस्था है 12 से 18 के बीच की मानी गई है। 4 अवस्था ये होती है, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। नेक्स्ट आ जाता है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहेंगे? किशोर वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत या भ्रांत वार्ता। तो मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, तो लेव वाइगोत्स्की है, इन्होंने इसे क्या कहा था? तो क्या कहा था इन्होंने कहा था व्यक्तिगत वार्ता। अब लेव वाइगोत्स्की जब बच्चे के उस मौखिक संवाद को व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे जो वे स्वयं से अपनी सोच और कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं माना गया है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, विकास व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करता है। तो नहीं में पूछा गया है। अब नहीं में कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? यही वाला कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। विकास का एक जटिल प्रक्रिया है जो अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होती है और इसकी गति और प्रकृति व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्न भिन्न होती है। सभी व्यक्ति में अलग अलग काम करने की, सोचने विचारने की सभी जो अलग अलग होती है, सोच अलग अलग है सभी की। तो ये जन्म के समय ही पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है नवजात शिशु के बारे में बच्चे से किस रूप में देखा जाता है? कोरी, पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन का अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिस अनुबंध के द्वारा किसी भी
रूप में आकार दिया जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, लघु वेश्यक के रूप में, जो सभी पक्षियों जैसे आकार संज्ञान समय की वेश्यक की तुलना में कम है। तो नवजात शिशु के बारे में किस रूप में उसे देखा जाता है? तो कौन से रूप में देखा जाएगा उसे? ऑप्शन सी में है, एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। आधुनिक जो बाल विकास है इसके दृष्टिकोण से जो नवजात है शिशु, उसको सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण का अन्वेषण करने और सीखने की क्षमता रखने वाले के रूप में देखा जाता है, और वे स्वाभाविक रूप से समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें संगठन अनुभव के सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो उसे स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप या मानसिक उपकरण, उसे क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाता है उसे? अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो क्या कहा जाएगा? स्कीमा कहा जाएगा। अब जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, इसमें संगठन से तात्पर्य स्कीमा का निर्माण और उन्हें व्यवस्थित करने की जन्मजात प्रवृत्ति से लिया गया है ताकि व्यक्ति अपने अनुभव को समझ सके। स्कीमा मानसिक ढांचे होते हैं जो दुनिया को समझने और प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संगठन को क्या कहा गया है? स्कीमा, मतलब अनुभव का सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, एक उचित प्रश्न या फिर सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो इनमें से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करे? साम्य धारणा, संरक्षण बुद्धि, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। तो देखें तो कौन सा सही है इसमें? तो यही सही है, समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र, जेडपीडी कहा जाता है जिसको। तो ये जो कथन है लेव वाइगोत्स्की का, जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है जेडपीडी, इसकी अवधारणा को दिखाता है। अब जेडपीडी जो है वह दायरा है जहाँ एक बच्चा किसी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से उन कार्यों को कर सकता है जो अकेले नहीं कर सकते हैं। तो एक उचित प्रश्न या सुझाव इस क्षेत्र में सीखने और विकास को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद आ जाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक प्रक्रिया, पारस्परिक क्रिया में, उद्दीपन अनुक्रिया संबंध में, अनुकूलन एवं संगठन में, पुरस्कार एवं दंड में। तो कौन से वाला सही है यहाँ पर? तो यही सही है, सामाजिक पारस्परिक क्रिया में। जो लेव वाइगोत्स्की है उनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया और दूसरों के साथ संवाद आधारभूत मानसिक क्षमताओं को उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे कि भाषा और तर्क में बदलने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल या उनमें से एक है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया या सजीवात्मक चिंतन। तो मूर्त से क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। अब कौन से वाला एक है यहाँ पर? तो यही एक है, ऑप्शन ए वाला, सुरक्षित रखने की योग्यता। अब जो यहाँ पर मूर्त से क्रियात्मक अवस्था है तो 7 से 11 वर्ष की होती है, तो इसके बच्चों के संरक्षण की क्षमता विकसित हो जाती है इसमें, जिसका मतलब है कि वे समझने लग जाते हैं कि भौतिक गुणों की मात्रा तब भी समान रहेगी जब उनका रूप बदल जाता है। मतलब जैसे वो गिलास वाला उदाहरण आता है, एक छोटा गिलास है, एक लंबा गिलास है, तो जब छोटे से बड़े में डाला जाता है तो उसमें बच्चे सोचने लग जाते हैं कुछ कि इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये मूर्त से क्रियात्मक अवस्था वाले जाए सोचने लग जाते हैं कि दोनों में एक है। तो एक चौड़ा गिलास है और एक लंबा है, तो मात्रा तो दोनों में एक ही जितनी है, जितनी इसमें है इतनी इसमें यहाँ तक है। अगर चौड़ा है तो कम होगी, इसमें यहाँ तक आ जाएगी, तो है दोनों में एक जैसी। तो ये मूर्त से क्रियात्मक अवस्था वाला जो बच्चा है वो ये बात समझने लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया,
सक्रिया विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या कौशलों का अर्जन। तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो कौन से रूप में देखते हैं? तो ये देखते हैं सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही संरचनावादी विचारक हैं और वे अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया मानते हैं जिसमें शिक्षार्थी अपने अनुभव और दूसरों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ का निर्माण करते हैं। इसके बाद है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि इनमें कौन सी है? जन्म पूर्वावधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो भाषा अर्जन का जो विकास है इसके लिए जो यहाँ पर संवेदनशील मानी गई है तो यह प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है इसको माना गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कौन सी है? 2 से 6 साल की। वैसे तो 4 अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्य हो गई, फिर किशोर हो गई, फिर युवा हो गई। तो जो बाल्यावस्था इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। बाल्यावस्था की जो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वाली भाषा का अर्जन और विकास के लिए एक अत्यधिक संवेदनशील अवधि है क्योंकि इस दौरान बच्चे तेजी से शब्दावली और व्याकरणिक जो संरचना उसको सीखते हैं। कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था। तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? अब कौन सी है यहाँ पर? तो ये माना गया सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास को, ऑप्शन बी वाले को। अब जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के उत्तर रूढ़िवादी स्तर की एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति ये समझने लग जाते हैं कि नियम सामाजिक समझौते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। इसके बाद आ जाते हैं इनमें से कौन सा है जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कौन सा विशेषित करेगा? अस्थगित अनुकरण, वस्तु स्थायित्व, वर्गीकरण संरक्षण, प्रतीकात्मक खेल, अहम केंद्रवाद, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और प्रस्ताव पर विचार। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करेगा जीन पियाजे के अनुसार। तो ये देखें तो ऑप्शन जो यहाँ पर बी में आया है वर्गीकरण संरक्षण, तो यही है इसमें। अब जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वाली, तो इसकी मुख्य विशेषता में वर्गीकरण, वस्तुओं को विभिन्न मानदंडों के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की क्षमता और संरक्षण, समझने की क्षमता की मात्रा तब भी समान रहती है जब रूप बदल दिया जाता है, ये इसमें शामिल है। इसके बाद है बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है इसके संदर्भ में जीन पियाजे की एक संरचना है। तो ये स्कीमा है अवलोकनाधिगम अनुबंधन परंपरा कौन सी मानी गई है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना कौन सी है? तो स्कीमा है जो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसमें दी गई है। तो स्कीमा जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में एक मूलभूत अवधारणा है और ज्ञान की संगठित इकाइयाँ या मानसिक ढांचे हैं जिनका उपयोग व्यक्ति दुनिया को समझने और व्याख्या करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इनमें से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अब समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कौन सी अवस्था में बनेंगे? शैशव अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था में किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में वयस्कता। तो बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कौन सी अवस्था में बनते हैं? तो कौन सी अवस्था में बनते हैं? मध्य बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में 6 से 12 वाली जो मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, परिवर्तनीय है, आनुवंशिकता और परिवर्तन दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करता। तो विकास का एक सिद्धांत नहीं है, अब वो कौन से वाला है? तो ये वाला
विकास क्या है, सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। अब विकास सार्वभौमिक प्रक्रियाओं का पालन करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण रूप से सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। तो विभिन्न सांस्कृतिक विकास के विभिन्न पहलों को अलग अलग तरीके से आकार देती है। तो नहीं में पूछा गया था कौन सा विकास नहीं है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, ये वाला। क्योंकि विकास जीवन पर चलती है, परिवर्तनीय भी है, आनुवंशिक और परिवर्तन दोनों के द्वारा प्रभावित भी होती है। अगला क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्ररूप को किस अवस्था पर दिखाता है? कानून व्यवस्था, पश्च परंपरागत, आज्ञा पालन, पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो कौन सा है यहाँ पर? तो आदान प्रदान करने वाला, क्योंकि उसने कल दिया था आज तुम दे दो क्योंकि उसके पास है नहीं। तो नूर का तर्क कि तुम मेरे साथ साझा करो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ साझा किया था, पारस्परिक आदान प्रदान पर आधारित है। तो लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था पारस्परिक आदान प्रदान, जिसे कभी कभी व्यक्तिवाद और विनिमय भी कहा जाता है, इसको दिखाता है। और इस अवस्था में बच्चे नैतिक निर्णय इस आधार पर लेते हैं क्या निष्पक्ष है या क्या पारस्परिक रूप से लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाठ्यचर्या में इसे कहानियों को शामिल करने पर बल दिया जाता है। ऐसे कहानियों को शामिल करने पर बल दिया गया जिसमें पिता जो घर के कार्य में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों में। तो ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, जेंडर रूढ़िवादों को समाप्त करता है, जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है या जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो कौन सी वाली बात ठीक हो सकती है इसमें? ये वाली, जेंडर रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करता है। तो पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करना जो पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को चुनौती देती है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। कि जैसे लड़के बाहर का काम करते हैं और लड़कियां घर पर ही काम करती हैं, तो ये इसका जो रूढ़िवादिता उसको समाप्त करता है, क्योंकि अब जो लड़कियां हैं वो बाहर ऑफिसों वगैरह में भी काम करती हैं, तो उसी को समाप्त करता है। जरूरी नहीं है लड़कियां घर का ही काम करेंगी। नेक्स्ट है, जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होंगे? संवेदी चालक अवस्था में, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त या मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में। तो कौन सी अवस्था में विकसित होंगे? जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत परिकल्पित और निगमनात्मक तर्क। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है हमारा रहेगा डी वाला। तो अमूर्त जो स्वीक्रियात्मक अवस्था है तो उसको यहाँ पर माना गया है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क जिसमें सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुँचने की क्षमता शामिल है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अमूर्त स्वीक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से उससे आगे तक की मानी गई है, इसमें विकसित होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इससे निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना या केवल सरल प्रारूप में विषय वस्तु प्रदान करना। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो क्या शामिल किया जाना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इस आयु वर्ग के बच्चे अमूर्त सोच विकसित कर रहे होते हैं, तो इसलिए शिक्षकों को ऐसी समस्याएं और गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए ताकि उन्हें तार्किक रूप से सोचने और समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे मैथ के क्वेश्चन निकालना हो गया या कोई पजल वगैरह हो गया।
इसके बाद बच्चे अन्य घटनाओं के बारे में सहज अनुभूत सिद्धांतों की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणा को चुनौती देना, बच्चे के विचारों को खारिज करना, बच्चे के विचारों और सिद्धांतों का अनदेखा करना। बच्चों को इन विचारों के लिए दंडित करना चाहिए क्योंकि विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। तो बच्चे अन्य घटनाओं के बारे में सहज अनुभव सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या हो सकता है यहाँ पर? यही हो सकता है ऑप्शन ए वाला। संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणा को चुनौती देनी चाहिए। तो बच्चों की सहज अनुभव सिद्धांतों को समझना और फिर उन्हें संवाद और चर्चा के माध्यम से चुनौती देना महत्वपूर्ण है ताकि वे वैज्ञानिक रूप से अधिक सटीक समझ विकसित कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? या विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में बच्चों में मासूम अवधि के रूप में मानना कि जिसकी देखभाल वयस्कों पर निर्भर है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, केवल जैविक परिपक्वता पर आधारित है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय यहाँ पर इससे लिया गया है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। तो बाल्यावस्था की अवधारणा जैविक परिपक्वता से प्रभावित होगी, लेकिन यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण भी है जो विभिन्न समाज और संस्कृति में अलग अलग तरह से साझा और अनुभव किया जाता है। इसके बाद कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होगा। बच्चे अमूर्त रूप से सोचने और वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होगी। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधि के द्वारा गठित होगा। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अब कौन सी विशेषता है? तो यही है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वाली, तो इसमें बच्चे तार्किक सोच विकसित करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सोच मुख्य रूप से मूर्त वस्तु और घटनाओं तक ही सीमित रहती है। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के कौन से चरण को दिखाता है? उत्तर प्रथागत और क्रियात्मक प्रथापूर्व या प्रथागत। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। तो नैतिक विकास के कौन से चरण को दिखाता है? तो कौन से चरण को दिखाएगा यहाँ पर? तो इसी को दिखाएगा, प्रथागत को। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास के प्रथागत स्तर में व्यक्ति दूसरे की स्वीकृति और सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं। किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। इस तरह की तीसरी अवस्था अच्छे पारस्परिक संबंध या फिर अच्छा लड़का या लड़की के अभिविन्यास को दिखाता है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा? परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचारीय सोच में केंद्रीकरण। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व से क्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होगा? अब मुख्य गुण इसमें कौन सा हो सकता है? तो यही हो सकता है, विचार और सोच में केंद्रीकरण। अब पूर्व से क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? 2 से 7 साल वाली। तो मुख्य विशेषता इसकी विकेंद्रीकरण है, जिसमें बच्चे किसी समस्या या स्थिति के केवल एक पहलू पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और अन्य पहलुओं को अनदेखा करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विकास के संदर्भ में कौन सा एक सही है? केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होगा, बहुआयामी है, विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। अब सही बात बतानी थी इसमें, सही बात कौन से वाले में है? तो इसी में है, विकास बहुआयामी है, क्योंकि विकास क्या है? जीवन पर चलने वाली एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावना, ये सारे पहलू शामिल हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसी को माना गया है यहाँ पर। तो ये तो हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जैसे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद में फिर हमारे जो अन्य सब्जेक्ट है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद फिर हमारे हिंदी ग्रामर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है,
तो कौन सा शब्द है जिसमें गार प्रयोग नहीं हुआ है? तो गार जो है एक में प्रयोग नहीं हुआ है, वो कौन सा वाला है? यादगार, मददगार, रोजगार, स्नानागार। अब यहाँ पर देखें तो ये जो स्नानागार जो यहाँ पर आए हैं, तो इसमें गार जो प्रत्यय उसका प्रयोग नहीं हुआ है स्नानागार में। नेक्स्ट आ जाता है ईय प्रत्यय से रहित कौन सा है? मतलब जिसमें यह प्रत्यय नहीं है। अब राष्ट्रीय, भवदीय, माननीय, भारतीय। अब इसमें देखें तो कौन सा है? तो यहाँ पर देखें तो ये जो माननीय जो आए हैं, इसमें यह प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? माननीय, अनिय प्रत्यय का मान और अनिय, अनियर प्रत्यय, तो उसका प्रयोग हुआ मान शब्द में अनियर प्रत्यय, माननीय। नेक्स्ट इनमें से पाठकीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? पाठकीय। अब इसमें कौन सा हो सकता है प्रत्यय? या, ता, या, पाठकीय। अब कौन से वाला है यहाँ पर इसमें? तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, या, पाठक शब्द में और यह प्रत्यय पाठक। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय शब्द का सही विकल्प है। अब कौन से वाला सही है? इसमें कौन से वाला सही हो सकता है यहाँ पर? तो इसमें देखें तो दौलत मंद, तो इसमें मंद जो प्रत्यय उसका प्रयोग हुआ है, दौलत शब्द में मंद प्रत्यय। और कौन सी भाषा का है? अरबी और फारसी भाषा का प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है अगन्य। यहाँ पर कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ने, आ, ए, या का अगन्य में। तो ये इसमें देखें तो अग्नि शब्द है और ए जो प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है रखैया। अब रखैया में कौन सा है? या, ए, रखैया। तो इसमें कौन सा है? रखैया में अय्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट आ जाता हमारा पुष्पित। किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? पुष्पित में ता, पु, इत या पित। तो किसकी साउंड आई है आवाज इसमें बाद में? पुष्पित, इत की आई है, तो यही जो है इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। अब इत कौन से वाला है? ये वाला। नेक्स्ट है जो शब्द संज्ञा की परंपरा बताने वाला प्रत्यय हो, तो प्रत्यय, कर्तृ, गुण या भाव, क्या कहा जाएगा? जो शब्द संज्ञा की परंपरा बताने वाला हो, तो कौन सा होगा? तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय होता है, वो कर्तृवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से तालव्य शब्द कौन सा है? तालव्य, या, ताव्य या लव्य, कौन सा है इसमें? तालव्य में या, यही हो जाएगा तालव्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? दुस्साहस, धैर्यवान, पुत्रवत, पत्रकार। प्रत्यय नहीं होना चाहिए, प्रत्यय रहित है। प्रत्यय रहित कौन से वाला है? ये वाला, दुस्साहस, क्योंकि इसमें उपसर्ग है दुस, धैर्यवान में वान है, पुत्रवत में वत है, पत्रकार में कार है, तो यही अलग है इसमें। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द प्रत्युक्त है? अब कौन से में है यहाँ पर प्रत्यय? निवास, सजावट, अन्वेषण, संकल्प, कौन से में है? तो इसमें सजावट में, सजावट, सजावट, आवट प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ गलत है यहाँ पर, मतलब विकल्प संगत है, एक सही है। कौन से वाला ठीक है इसमें? यहाँ पर देखें तो कौन सा सही हो सकता है? तो कौन सा है यहाँ पर इसमें? तो यही ठीक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा है? तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर?
तो यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन बी में है, दुशासिक अनुशासनिक, तो यहाँ पर इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, क्योंकि दुस और इक, अनु और इक, तो इनमें उपसर्ग भी है और साथ में प्रत्यय जो उसका प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भी उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, तो कौन से वाला है यहाँ पर? अब इसमें देखें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, सु उपसर्ग और इक प्रत्यय, अभी उपसर्ग और नी प्रत्यय, ई प्रत्यय, अभिमानी ई। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, इसमें इक है, इसमें ई है, दीर्घ ई। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर भी देखें तो कौन से वाला है? अब कौन से वाला हो सकता है इसमें? यही हो जाएगा अलौकिकता, इसमें आ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, प्र उपसर्ग हो गया और इक इसमें प्रत्यय हो गया, तो यही ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, इसमें भी यही बताना है कौन से वाला है। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला सही है? तो यही सही है, इसमें अंत और ई है, अ और ई है, तो यही ठीक हो जाएगा। इसमें अंत और ई है और यहाँ पर ये अनियर, अ और अनियर। नेक्स्ट आ जाता है, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा है उपसर्ग यहाँ पर प्रेषण में? तो इसमें देखें तो कौन सा हो सकता है? प्र उपसर्ग है इसमें, तो यही हो जाएगा इसमें प्रा उपसर्ग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अंश शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा वाला बनेगा इसमें? तो अंश में एक लगाने पर कौन सा बनेगा? आंशिक बनेगा, ऑप्शन जो बी में यहाँ पर दिया गया है। मतलब क्या होता है आंशिक? जो मात्रा में कम हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पार्थिव शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अब कौन सा है? प्रा, प्र, पत, प्रह, कौन सा है उपसर्ग यहाँ पर? तो कौन सा वाला उपसर्ग है इसमें? यही है, प्रा उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन करें। अब असुमेलित यहाँ पर कौन सा है इसमें? मानव में ई मानवीय, धन में वान धनवान, लघु में तर लघुतर, इतिहास में ऐतिहासिक। तो गलत बताना था यहाँ पर। अब गलत कौन से वाला है इसमें? तो गलत देखे तो गलत तो इसमें जो है कोई भी नहीं लग रहा है। मानव में ई होने पर मानवी, धन में वान होने पर धनवान, लघु में तर होने पर लघुतर, और इतिहास होने पर ऐतिहासिक। तो सारे जो है यहाँ पर इसमें ठीक हमारे रहेंगे, तो सारे ठीक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित जब आपने बताना है। अब कौन सा है असुमेलित इसमें? दृश्य में तव्यत होने पर द्रष्टव्य, वाल्मीकि में ई होने पर वाल्मीकि, और विचार में ये होने पर विचारणीय, विष्णु में ए होने पर वैष्णवीय। अब कौन से वाला है इसमें? असुमेलित। अब असुमेलित की देखें तो ये वाला ही गलत है इसमें, तो ऑप्शन जो बी वाला है वाल्मीकि, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है, प्रत्यय से निर्मित शब्दों के संदर्भ में असंगत जो विकल्प है वो आपने बताना है। तो इसमें असंगत जो कौन से वाला है? इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ममेरा संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, मुरेला विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है, मेधावी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है, माननीय विशेषण वाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, मेधावी कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जो से निर्मित है, क्योंकि मेधावी शब्द जो तद्धित प्रत्यय से बना है। मेधा में भी प्रत्यय लगाकर बना मेधावी।
नेक्स्ट है अहमदाबाद में कौन सा प्रत्यय है? बाद, आबाद, दाबाद या आबाद, कौन सा है इसमें? तो अहमदाबाद जो इसमें आबाद प्रत्यय लगा है, ऑप्शन बी वाला। और आबाद जो है ये फारसी भाषा जो है उसका शब्द है, फारसी भाषा का, तो फारसी भाषा जो है उसका प्रत्यय है ये। अहमद शब्द में आबाद प्रत्यय लगाने पर बना है अहमदाबाद। नेक्स्ट आ जाता है माधुर्य में कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें? कौन सा है इसमें? य, अया, इया, या माधुर्य। तो मधुर शब्द है और साथ में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो माधुर्य उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मूल शब्द एवं प्रकृति प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। तो मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है, वो कौन सा है? अब नहीं है कौन से वाला? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो डी है घुमाओ, इसको माना गया है। घुमू और आओ, घुमाओ, तो सही विभाजन यहाँ पर ये इसका नहीं माना गया है। ये तो ठीक होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या जो है इसमें अगर हम देखें तो नहीं जो है इसमें था। अब लोहार जल, लोहा आर, ये वाला भी लोह और आर लोहार, ये भी सही नहीं है। और कसेरा कांसा एरा, तो ये भी ठीक नहीं है वैसे तो, क्योंकि कंस और एरा कंसेरा बनता है, तो ये दोनों ही जो यहाँ पर नहीं आएंगे इसमें, तो ये ठीक है। इसके बाद अप्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत शब्द है, कौन से वाला सही है इसमें? अब हिंदी कृदंत शब्द है और देखें तो कौन से वाला हो सकता है इसमें? तो सही जो है यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ये वाला, घेरा, छापा, उतारा, झटका, ये वाला। कौन सा शब्द जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मत हारा। अब कौन सा नहीं है यहाँ पर हारा प्रत्यय? नहीं में देखें तो ये ऑप्शन डी वाला है, तो यही किस्मत हारा, किस्मत वाला होता है, हारा नहीं होता। नेक्स्ट है केवल एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब एक वाला का प्रयोग हुआ है किसमें? अपरिग्रह, यहाँ पर भी नहीं है। एक रासायनिक, पाशविक, काल्पनिक। अब देखें तो कौन से वाला है? और पराधीन, अनुदित और अनुवाद यहाँ पर भी नहीं है, और आधिपत्य इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला है। दोनों में, इनमें एक, इसमें भी एक, यहाँ पर भी एक, इसी में सही प्रत्यय रहेगा जिसमें एक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है? अब नहीं में पूछा गया तो कौन से वाला है यहाँ पर? तो ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, और भी है ये वाला, तो प्रत्यय है, तो यही जा तदित से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? सज, आवट, रुकावट, तरावट, पुरोहित। अब आवट प्रत्यय से कौन सा नहीं है? नहीं वाला, तो ये कौन सा है? ये वाला आवट, क्योंकि पुरोहित, सजावट, रुकावट, तरावट, तो यही अलग है पुरोहित। किस शब्द में ईया प्रत्यय लगा है? उत्तरदायी, शौर्य, मानवीय, लवणीय, ईया लगा है। अब यह उत्तरदायी और मानवीय है, तो यही ठीक हो जाएगा, इसमें यह है। किस विकल्प में सही स्त्री बोधक तदित प्रत्यय लगा है? अब कौन से में सही लगा है यहाँ पर? तो स्त्री प्रत्यय देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, तो यही ठीक होगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है हमारा काश्तकार। काश्तकार में प्रत्यय है अकार, कार, तकार, आकार। काश्तकार में कौन सा है? तो कौन सा है? यही है कार प्रत्यय। यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। दाम्पत्य, धैर्य, भर्तृनाय और तादात्म्य, नहीं में पूछा गया था यहाँ पर। अब नहीं की देखें तो कौन से वाला हो सकता है? अब दर्शनाय, यहाँ पर भी यह प्रत्यय नहीं है, और धर या दीर्घ शब्द में यहाँ पर धैर्य बनता है, दाम्पत्य,
तो ये हो जाएगा इसका वृत्तनाय। नेक्स्ट है मूल शब्द एवं प्रत्येक दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। अब नहीं है वो कौन से वाला है? घुम आओ, कसेरा कांसा एरा, लुहार लोहा आर, महतव महतव। तो नहीं है, अब नहीं है वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये वाला, तो ये नहीं है। और इसके बाद फिर हमारे इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद में हमारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर जो इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर एक में क्या गलती है और कौन से वाले में गलती है? दे वॉक बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, या फिर नो एरर। तो कौन से में यहाँ पर गलती की इसमें बात करें तो जो ये बिसाइड्स जो यहाँ पर आया है तो इसी में है गलती यहाँ पर, जो ऑप्शन 2 वाला है। अब यहाँ पर क्या इसमें बिसाइड्स दिया गया है, इसकी जगह पर बिसाइड्स जो है उसका प्रयोग होना चाहिए, तो इस कारण से गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें भी एरर वाला ही है। यहाँ पर हमने जो आपके सारे एरर वाले ही क्वेश्चन जा दिए हैं। हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड, या फिर नो एरर। अब किस में गलती या फिर किस कारण से है? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इसमें टू जो है, टू का प्रयोग हुआ है, टू आया है यहाँ पर। अब टू जो है, टू की जगह पर यहाँ विद जो है उसका प्रयोग होना चाहिए था। हिज रिलेशन विद कल्पना इज गुड, तो इस कारण से गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन दी स्टूडेंट्स। तो इसमें भी देखें तो कौन से में गलती है या किस कारण से है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इसमें अपॉन का प्रयोग हुआ है। द टीचर हैज नॉट कंट्रोल अपॉन, अपॉन जो है अपॉन की जगह पर यहाँ ओवर जो है ओवर का प्रयोग होना चाहिए था, ओविया। तो इस कारण से जा यहाँ पर ये गलती है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वी ट्रेवल विद स्टीमर टू रीच देयर, या फिर नो एरर। किसमें गलती है या किस कारण से है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, विद आया है, विद, वी ट्रेवल विद स्टीमर। तो विद जो है विद की जगह पर यहाँ बाय जो है इसका प्रयोग होना चाहिए था। वी ट्रेवल बाय स्टीमर टू रीच देयर, तो इस कारण से जो है यहाँ पर इसमें गलती है। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर अबाउट योर्स। तो कौन से में गलती या किस कारण से है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें तो इसमें क्या है, अबाउट आया है, अबाउट। ही स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर। अबाउट जो है अबाउट की जगह यहाँ पर टू जो है इसका प्रयोग होना चाहिए था, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद। तो कौन से में गलती है या किस कारण से है? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, विद का प्रयोग हुआ है। द शॉपकीपर डील्स विद ग्रेन, तो विद की जगह यहाँ टू होना चाहिए था, सॉरी विद की जगह इन जो है इनका प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था, तो इन जो है इनका प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था। द शॉपकीपर डील्स इन ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद, तो इस कारण से गलती है। नेक्स्ट आ जाता है ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। तो यहाँ पर देखें तो कौन से में गलती है? ही अपील टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आई कंप्लेंट अगेंस्ट द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट मुन्ना अबाउट हिज मिसकंडक्ट। तो कौन से में गलती है यहाँ पर या किस कारण से है? अब यहाँ पर देखें तो अगेंस्ट आया है, आई कंप्लेन अगेंस्ट, अगेंस्ट जो इसकी जगह पर यहाँ पर टू का प्रयोग होना चाहिए। आई कंप्लेन टू दी
मजिस्ट्रेट, तो इसका आंसर जाए यहाँ पर इसमें गलती है। नेक्स्ट आ जाता है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड फॉर आवर एक्शंस, तो कौन से में गलती या किस कारण से है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, फॉर आया है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये वाला फॉर वाला, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉड, तो फॉर जो है यहाँ पर टू होना चाहिए था, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस, तो यहाँ पर देखें तो इस कारण से गलती है, तो 1 2 3, तो इसमें गलती है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइंड आउट द एरर, तो इसमें भी द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट फॉर द PMCH विदाउट एग्जामिनिंग, तो कौन से में गलती या फिर किस कारण से है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या इसमें फॉर का प्रयोग हुआ है, द डॉक्टर रेफर्स द पेशेंट फॉर द PMCH, तो यहाँ पर क्या है, फॉर की जगह टू का प्रयोग होना चाहिए था, तो इस कारण से जो ऑप्शन इसमें गलती है, द डॉक्टर रेफर्स द पेशेंट टू द PMCH। अगला क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, माई कजन हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज, तो कौन से में गलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें इसमें विद का प्रयोग हुआ है, माई कजन हैज बीन मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज, तो विद की जगह यहाँ पर टू जो आया है इसका प्रयोग होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ही वाज सो टू हियर दैट हर मदर डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, तो कौन से में गलती है या किस कारण से है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखें तो डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट आया है, तो डाइड बाय होना चाहिए था, डाइड बाय एन एक्सीडेंट, तो इस कारण से गलती है। नेक्स्ट है मिस्टर किशोरी ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई, तो कौन से में गलती है यहाँ पर। अब यहाँ पर विद का प्रयोग हुआ है, तो इसी में गलती है, मिस्टर किशोरी ठाकुर इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर, ब्लाइंड ऑफ वन आई, तो इस कारण से गलती है इसमें। नेक्स्ट देखें तो ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग दैन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स, तो कौन से में गलती है किस कारण से है। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर क्या इसमें देन जो इसका प्रयोग हुआ है, देन का, ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग देन गोइंग, तो देन का प्रयोग हुआ, देन की जगह यहाँ पर टू का प्रयोग होना चाहिए था, ऑन ए हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग टू गोइंग आउट, तो इस कारण से जो इसमें गलती यहाँ पर हुई है। इसके बाद आ जाता है फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम बट इट इज़ स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट, तो कौन से में गलती। अब इसमें गलती हम अगर देखें तो यहाँ पर क्या फ्रॉम आया है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दी प्रॉब्लम फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो फ्रॉम जो है फ्रॉम की जगह यहाँ पर फॉर होना चाहिए था, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इस कारण से गलती है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है मिस्टर मिश्रा एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई हाउस, अब इसमें देखें तो कौन से में है गलती। तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्शन यहाँ पर आया है फोर, तो यहाँ पर क्या फोर आया है, अब यहाँ पर क्या फोर की जगह टू का प्रयोग होना चाहिए था, मिस्टर मिश्रा एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन, तो टू का प्रयोग होना चाहिए था यहाँ पर, इस कारण से गलती है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है बिसाइड चॉकलेट दे आल्सो बाउट मैनी बैलून्स फॉर द चाइल्ड, तो कौन से में गलती है यहाँ पर। इसमें अगर हम देखें तो इसमें ही है ऑप्शन एक वाले में, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप बिसाइड आया है, बिसाइड की जगह बिसाइड्स होना चाहिए था, बिसाइड्स चॉकलेट दे आल्सो बाउट मैनी बैलून्स फॉर द चाइल्ड, तो ऑप्शन एक वाला जो है इसमें यहाँ पर गलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है येस्टरडे विनय केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स, तो इसमें कौन से में गलती है। अब यहाँ पर देखें तो इसमें केम अक्रॉस विद आया है, तो केम अक्रॉस का प्रयोग होगा यहाँ पर
विद जा इसका प्रयोग नहीं होगा। यस्टरडे विनय केम अक्रॉस वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, तो विद जा इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ऑफ वट आई नो ऑफ हर आई हेस्टेड टू ट्रस्ट इन हिम। कौन से में गलती है यहाँ पर? तो इसमें भी देखें तो ऑप्शन जो एक वाला है, इसमें क्या यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो ऑफ की जगह यहाँ पर फ्रॉम जा इसका प्रयोग होना चाहिए। फ्रॉम वट आई नो ऑफ हर हेस्टेड टू ट्रस्ट इन। नेक्स्ट आ जाता है, ही लेफ्ट टू दिल्ली दिस मॉर्निंग फॉर सम ऑफिशियल वर्क। तो यहाँ पर भी कौन से में गलती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें शुरू में ही टू का प्रयोग हुआ है, ही लेफ्ट टू दिल्ली, तो होना चाहिए था ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो क्या होना चाहिए था? ही लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो इसी में गलती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। तो यहाँ पर भी देखें तो कौन से में है? तो यहाँ पर क्या टू गो देयर दिया गया है, आई कैन नॉट प्रिवेंट मी टू गो देयर। अब टू गो देयर की जगह यहाँ पर फ्रॉम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फ्रॉम गोइंग देयर, तो ये होना चाहिए था यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, माई बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। तो इसमें देखें तो कौन से में है? अब यहाँ पर देखें तो इसमें टिल आया है, माई बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। अब टिल है यहाँ पर, टिल की जगह सिंस का प्रयोग होगा इसमें, SINC, सिंस यस्टरडे, तो इस कारण से जो इसमें गलती है। नेक्स्ट आ जाता है, अकबर केम ऑन दी थ्रोन एट वेरी अर्ली एज। अब देखें तो कौन सा में गलती है यहाँ पर? इसमें क्या है, यहाँ पर ऑन आया है, ऑन की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पर? टू। अकबर केम टू दी थ्रोन एट वेरी अर्ली एज। नेक्स्ट आ जाता है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फंक्शन टेंस, यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। कौन से में गलती है यहाँ पर? तो कौन से में है? इसी में है, यहाँ पर टू आया है। अब यहाँ पर क्या है, टू की जगह किसका प्रयोग होना चाहिए था? फॉर का प्रयोग होना चाहिए था, यू मस्ट प्रोवाइड फॉर योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे, तो इस कारण से जो यहाँ पर इसमें गलती है। तो यही जो हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।